लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले उपचुनाव के टेस्ट में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज जब नतीजे आए तो बीजेपी को महज 2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 5, टीएमसी को 4 सीटें मिली। जालंधर वेस्ट सीट पर आपने जीत दर्ज की, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें गई। तो इस नतीजे से संदेश क्या क्या निकला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बद्री विशाल के धाम वाली बद्रीनाथ सीट को कांग्रेस अपने खाते में ही रखने में कामयाब रही। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को शिकस्त दी, तो सियासत से सोशल मीडिया तक बद्रीनाथ सीट के साथ अयोध्या सीट की चर्चा चल पड़ी। जीत से बंबंग कांग्रेस नेताओं ने इसे महादेव का आशीर्वाद बताया। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ के साथ अयोध्या भी ट्रेंड करने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे ने देश को चौंकाया था। वहां अखिलेश के अवधेश ने बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका था और अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहने लगे कि फैजाबाद की तरह बद्रीनाथ से भी बीजेपी को बड़ा संदेश मिला। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट बचाई और मंगलौर सीट भी जीत ली। इस तरह उत्तराखंड में कांग्रेस ने दोनों सीटें झटक ली। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलौर की भी। लेकिन बद्रीनाथ का समीकरण फैजाबाद लोकसभा सीट से अलग है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के ही खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, लेकिन मार्च में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, मगर उपचुनाव में हार गए। यानी कांग्रेस ने अपनी सीट भी बचाई और बागी से बदला भी लिया। ठीक इसी तरह का पैटर्न जालंधर वेस्ट के नतीजे में दिखा। हॉट सीट बनी जालंधर वेस्ट सीट पर आपने जबरदस्त जीत दर्ज की। यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बाजी मारी। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए शीतल अंगुराल को करीब 37,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। जालंधर वेस्ट का किला फतेह करने के लिए सीएम भगवंत मान ने खूब मेहनत की थी। बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ 15 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मान की मेहनत और पार्टी की रणनीति पर जनता ने मोहर लगाई और सीट को बचाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की, वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ। एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे, तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के ऊपर हिमाचल में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उपचुनाव में सीएम सुक्खू ने दम दिखाया। देहरा विधानसभा सीट से पहली बार उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर विधायक बन गई। पहले ये सीट निर्दलीय विधायक के पास थी। इसी तरह कांग्रेस ने नालागढ़ सीट पर जीत का पंच लगाया। सीएम सुक्खू ही नहीं, कांग्रेस के लिए जीत का मैसेज खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्लोज फाइट में हार गई थी। देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहाँ एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक तरफ 3 में 2 सीटें जीतने की खुशी है, तो अपने ही गढ़ हमीरपुर में हार का गम भी होगा। हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा जीत गए। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने 2 सीटें ही जीत पाई, जिसमें एक हिमाचल की हमीरपुर सीट है और दूसरी छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट, जहां गिनती के वक्त बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखा गया।
छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत का चौका लगाया। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी और चारों ही सीटें टीएमसी के खाते में गईं। आपको बता दें कि इसमें 3 सीटें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। टीम न्यूज़ नेशन। बद्री विशाल के धाम वाली बद्रीनाथ सीट को कांग्रेस अपने खाते में ही रखने में कामयाब रही। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को शिकस्त दी, तो सियासत से सोशल मीडिया तक बद्रीनाथ सीट के साथ अयोध्या सीट की चर्चा चल पड़ी। जीत से बंबंग कांग्रेस नेताओं ने इसे महादेव का आशीर्वाद बताया। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ के साथ अयोध्या भी ट्रेंड करने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे ने देश को चौंकाया था। वहां अखिलेश के अवधेश ने बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका था और अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहने लगे कि फैजाबाद की तरह बद्रीनाथ से भी बीजेपी को बड़ा संदेश मिला। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट बचाई और मंगलौर सीट भी जीत ली। इस तरह उत्तराखंड में कांग्रेस ने दोनों सीटें झटक ली। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलौर की भी। लेकिन बद्रीनाथ का समीकरण फैजाबाद लोकसभा सीट से अलग है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के ही खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, लेकिन मार्च में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, मगर उपचुनाव में हार गए। यानी कांग्रेस ने अपनी सीट भी बचाई और बागी से बदला भी लिया। ठीक इसी तरह का पैटर्न जालंधर वेस्ट के नतीजे में दिखा। हॉट सीट बनी जालंधर वेस्ट सीट पर आपने जबरदस्त जीत दर्ज की। यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बाजी मारी। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए शीतल अंगुराल को करीब 37,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। जालंधर वेस्ट का किला फतेह करने के लिए सीएम भगवंत मान ने खूब मेहनत की थी। बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहां 15 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मान की मेहनत और पार्टी की रणनीति पर जनता ने मोहर लगाई और सीट को बचाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की, वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे, तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के ऊपर हिमाचल में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उपचुनाव में सीएम सुक्खू ने दम दिखाया। देहरा विधानसभा सीट से पहली बार उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर विधायक बन गई। पहले ये सीट निर्दलीय विधायक के पास थी। इसी तरह कांग्रेस ने नालागढ़ सीट पर जीत का पंच लगाया। सीएम सुक्खू ही नहीं, कांग्रेस के लिए जीत का मैसेज खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्लोज फाइट में हार गई थी। देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी।
और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहां एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक तरफ 3 में 2 सीटें जीतने की खुशी है तो अपने ही गढ़ हमीरपुर में हार का गम भी होगा। हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा जीत गए। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने 2 सीटें ही जीत पाई, जिसमें एक हिमाचल की हमीरपुर सीट है और दूसरी छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट, जहां गिनती के वक्त बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखा गया। छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत का चौका लगाया। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी और चारों ही सीटें टीएमसी के खाते में गईं।